Today's our topic is a changing permission, that is a chmod command. Last time we discussed wc command. तो लास्ट टाइम मैंने आपको किस तरह से ऑक्टेल नंबर एंड परमिशंस होते हैं वो भी एक्सप्लेन किया है. नाउ इन दिस टॉपिक we discuss the chmod command. To change the permission, we use the chmod command. The operation of changing the permission is also known as a change mode operation. For instance, in the above example, we have seen that the user means owner has a read and write permission on a file. तो किस तरह से ओनर और यूज़र रीड और राइट की परमिशन दे सकता है फाइल को, और किस तरह से हम परमिशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. $chmod ugo-w introduction.txt. The character u in the above chmod command stands for user, g for group and o for other. After executing this command, if we again list the file, then the output will be similar to the one shown below. That is a UGO का मतलब जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. दैट इज़ U मीन्स यूज़र, G मीन्स ग्रुप एंड O मीन्स अदर. $ls-l introduction.txt. इस कमांड को एग्जीक्यूशन के बाद हमें आउटपुट मिलेगा -r एंड -1 administrator 307 2013 0211 14 9 19 सेकेंड. जो टाइमिंग है मीन्स 14 आवर and 19 minute. Introduction.txt. Please note that the write operation will not be permitted on the file. Additionally, it also prevents the user from deleting the file intentionally. Okay, तो यहाँ पे जो हमने ls-l introduction.txt ये फाइल को एग्जीक्यूट किया है, तो इस तरह से उस फाइल का हमें आउटपुट मिला है. तो किस टाइम पे वो फाइल क्रिएट की है, किसने क्रिएट की है, साइज़ क्या है उस फाइल की, और उस फाइल का नेम क्या है, और उस फाइल को कौन कौन सी परमिशन अलाउड है. तो इस तरह से यहाँ पे आउटपुट में हमें डिस्प्ले हुआ है. राइट एंड एग्जीक्यूट द परमिशन टू द ओनर ऑफ अ फाइल. एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड. अगर परमिशंस देनी है तो यूज़र क्या करेगा, मीन्स परमिशन चेंज करनी है तो यूज़र नेक्स्ट कमांड जो है यहाँ पे एक्सप्लेन की है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा. दैट इज़ अ chmod u+wx script10.sh ls-l script10sh. तो यहाँ पे जो script10 है इस फाइल की परमिशन देखते हैं. दैट इज़ अ -rwx r that is a 1 administrator 226 2013 0220 1605 script10sh. तो यहाँ पे जो script10sh फाइल है, ये स्क्रिप्ट फाइल है. नेक्स्ट चैप्टर में हम शेल स्क्रिप्टिंग डिटेल में देखने वाले हैं. तो ये फाइल का जो आउटपुट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इस फाइल को कौन कौन सी परमिशन है, देन इसकी साइज़ क्या है, कौन सी डेट पे ये फ़ाइल क्रिएट की गई है, और कौन से टाइम पे क्रिएट की गई है, और किसने इसे क्रिएट किया है. नाउ वी डिस्कस द एब्रीवेशन एंड इट्स मीनिंग व्हेन यूज्ड इन अ chmod कमांड. तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से एब्रीवेशंस यूज़ किए जाते हैं फॉर अ chmod कमांड. कैटेगरी, ऑपरेशन एंड परमिशन. U means user, plus means assign permission, और permission है R means a read permission, G means a group, minus means a remove permission, W means a write permission, O other that is equal to assign absolute permission, X execute permission, and A of all means all permission. तो आपको समझ में आ गया होगा chmod कमांड. Read out this command.